उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और देश में प्रदेश में साथियों पूरी जोरों शोरों पर चर्चा है इन 10 सीटों को लेकर, क्योंकि जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपना गठबंधन करके इस बार भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने वाली है और जो इनका मेन एजेंडा है बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहने का, वो भी जारी रहने वाला है। तो सबसे पहले बहुजन समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, इनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जैसे कि अभी हाल ही में देखा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC ST के आरक्षण को लेकर आया, इस फैसले के ऊपर जैसे राहुल गांधी अखिलेश यादव ने चुप्पी साध कर रखी और इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, तो उससे बहुजन समाज पूरी तरह अब समझ चुका है कि ये लोग कभी भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते। और अब 2024 में जब उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और बहन कुमारी मायावती वर्तमान में इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि पूरे देश में मायावती जी की ही चर्चा हो रही है। और साथियों, कल शाम बहन कुमारी मायावती ने अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से बहुजन समाज के दिग्गज नेता की बसपा में वापसी करवाकर, जो कि कुर्मी समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं, उनको कटहरी की विधानसभा सीट से प्रत्याशी व प्रभारी बना दिया है। और जिसको खबर को सुनते ही अखिलेश यादव के पेट में मरोड़ उठने लगी, क्योंकि जहां पर कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा पहले विधायक हुआ करते थे और वहां से इस्तीफा देकर सांसद बन गए, और इस बार समाजवादी पार्टी ये चाह रही थी कि कटहरी की विधानसभा सीट पर तो हमारा ही कब्जा रहेगा, हम ही यहाँ पर जीतेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने एक फर्जी खबर चलवाई प्रतीक पांडे के नाम की, और ये खबर ये चली कि बहुजन समाज पार्टी ने प्रतीक पांडे को कटहरी विधानसभा सीट से प्रभारी व प्रत्याशी बना दिया गया है। लेकिन जो लिस्ट बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंची प्रत्याशी के सिलेक्शन के लिए, उनमें दूर दूर तक भी प्रतीक पांडे तो क्या किसी और पांडे का नाम शामिल नहीं था। और जो कल देर रात बहन कुमारी मायावती जी के साथ में अमित वर्मा व उनके पिता के फोटो वायरल होने लगे, तो उससे साथ ही साफ जाहिर हो गया और आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी गई कि कटहरी की विधानसभा सीट से अमित वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। और कटहरी की विधानसभा सीट पर साथियों एक जो समीकरण बहुत पहले से चला आ रहा है, कटहरी की विधानसभा सीट पर ज़्यादातर साथियों कुर्मी समाज के नेताओं का ही दबदबा रहा है, क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों में एक ऐसी भावना है कि वो जहाँ पर भी उनका प्रत्याशी होता है, उनकी जाति का प्रत्याशी होता है, वो लोग अपनी जाति के प्रत्याशी को ही प्राथमिकता देते हैं, चाहे प्रत्याशी बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे फिर बीएसपी का हो। और वर्तमान में आज कटहरी की सीट से बहन कुमारी मायावती ने अपने पूर्व नेता अमित वर्मा व उनके पिता को बुलाकर अमित वर्मा के नाम पर सिग्नेचर कर दिया और उनको वहां का प्रत्याशी बना दिया कटहरी का। इस खबर को सुनते अखिलेश यादव जी के पेट में मरोड़ होने लगी, क्योंकि यह सीट अखिलेश यादव अपनी सुरक्षित समझ रहे थे कि कटहरी की सीट तो हमको मिल जाएगी, और यहाँ पर लालजी वर्मा अपनी बेटी या अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाने की जुगत में थे। लेकिन इनके अरमानों पर बहुजन समाज पार्टी ने इनसे पहले ही इनके अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। और जो अमित वर्मा है, उनके पिताजी 2008 से लगातार बहुजन समाज पार्टी में शामिल है और बीएसपी में कार्य कर रही हैं। हालांकि अमित वर्मा ने बताया कि मैंने बीच में कांग्रेस का पद भी संभाला, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं अंबेडकर नगर के, लेकिन उनको वहां पर कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं आई और लौटकर उनको बसपा में आना पड़ा। और अमित वर्मा एक युवा नेता है और बड़े ही दिग्गज नेता है, और इनको बहन कुमारी मायावती ने यहाँ का प्रत्याशी बना दिया। अगर मैं बात करूँ फूलपुर की, तो फूलपुर में बहन कुमारी मायावती जी ने पासी कार्ड खेला है। शिवबरन पासी जो बीएसपी के 20 साल पुराने नेता है, शिवबरन पासी को मायावती जी ने फूलपुर से प्रभारी बनाया हुआ है। और आमतौर पर एक चर्चा है, एक खबर है, और जो रियलिटी में देखी गई है कि जिसको बहन जी विधानसभा के चुनाव में प्रभारी बनाती है, उसको ही कुछ दिन बाद
प्रत्याशी भी घोषित कर देती है। तो यही साथियों फूलपुर में शिवबरन पासी ही बस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगर बात करें मंझुआ की विधानसभा सीट पर, तो मंझुआ की विधानसभा सीट पर मायावती जी ने परसों ही जो मीटिंग हुई थी बहन कुमारी मायावती जी की, उसके बाद मंझुआ की सीट पर दीपू तिवारी को प्रभारी बनाया है और मंझुआ की सीट से दीपू तिवारी प्रत्याशी होंगे, इसके 90% चांस साथियों अभी है, या फिर ये कहेगा ये फाइनली हो गया कि दीपू तिवारी ही प्रत्याशी होंगे बहुजन समाज पार्टी के मंझुआ की सीट पर। और अब साथियों मैं आपको बताने वाला हूं बीएसपी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो और निकलकर सामने आई है। खबर साथियों परसों से ही चल रही है, जब परसों बहन कुमारी मायावती ने एक बड़ी समीक्षा मीटिंग उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाकर लखनऊ के अंदर की। तो एक खबर क्या चली है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का SC ST को लेकर आया है, इनके आरक्षण को लेकर, और इस पर अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने अपना फरमान भी सुना दिया कि हम SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, इसको नहीं होने देंगे। लेकिन वर्गीकरण पर भी बीजेपी ने कोई फैसला नहीं दिया है और इसीलिए बहन कुमारी मायावती लखनऊ के रमाबाई पार्क के मैदान में एक बहुत बड़ी महारैली आक्रोश रैली निकालने वाली है। और जब बहन कुमारी मायावती आक्रोश रैली निकालती है तो साथियों कम से कम 15 से 20 लाख लोग बहन कुमारी मायावती जी की रैली में पहुंच जाते हैं। और वर्तमान में जो हकीकत है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में संविधान आरक्षण बचाने की आड़ में दलितों का वोट कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने ले लिया, लेकिन ये बार बार नहीं होगा क्योंकि इनका जातिवादी चेहरा, इनका दलित विरोधी चेहरा बहुत जल्द ही जनता के सामने आ गया है। जो SC ST के आरक्षण के मुद्दे पर चुप रहे, खामोश रहे, बोले नहीं, अगर 11 दिन बाद बयान भी दिया तो ढुलमुल गोलमोल करके ही बयान दिया। इनके बयानों से कुछ समझ में नहीं आया। और जो कांग्रेस के दलित नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो साथियों राहुल गांधी से भी आगे निकल गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके राहुल गांधी ने क्या कहलवाया कि आरक्षण के जनक, आरक्षण का श्रेय पंडित नेहरू व गांधी को जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन साथियों जो हकीकत है, जो दुनिया जानती है, आरक्षण का जनकदाता पहले तो अगर कहा जाता है तो साहू जी महाराज को कहा जाता है, लेकिन इनको कानूनी माध्यम से अगर आरक्षण दिलाने का प्रावधान किसी ने दिलवाया तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिलवाया है। तो साथियों ऐसे में खड़गे जी ने ऐसा बयान देकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और राहुल गांधी जी ने इस बात का ठीकरा फोड़ने के लिए भी खड़गे जी को आगे कर लिया।